इसमें हम 1997 का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव अंतःक्षेपी होता है। इसका राइट आंसर है वेदना रहित सुविहीन अंतःक्षेपक। फिर दूसरा क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन होता है। इसका राइट आंसर है कृष्णा छिद्र का मतलब ब्लैक होल। बहुल चर्चित बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें शिशु के जो लार होते हैं उसमें बुलबुले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्जन निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है। तो कैल्सीफेरॉल होता है राइट आंसर। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है वो ग्रुप के जो होते हैं। तो इसमें हमारा हार्मोन्स जो होते हैं, हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। एंजाइम हमारा लाइपेज होगा। फास्फोलिपिड जो होगा लेसिथिन। और बहुलक जो होगा पॉलीथीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के लिए मतलब कूलेंट के रूप में कौन सा यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है गलित सोडियम, मतलब कि हमारा सोडियम यूज किया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेड को पृथ्वी से जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है। तो ये हमारा लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में मिलता है, सिरका। और हमारा साइट्रिक एसिड हमारा नींबू में मिलेगा। ब्यूटारिक एसिड दुर्गंधी मक्खन में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित होता है तो ये हमारा लीवर में होता है यकृत। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त कौन सी धातु यूज की जाती है। तो इसका क्रोमियम है, क्रोमियम ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। फिर उसके साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज और कार्बन भी यूज होता है, लेकिन स्टील बनाने के लिए क्रोमियम ज़्यादा यूज होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारा की अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनीमोमीटर जो होता है वायु की चाल को मापने के लिए यूज किया जाता है। और एमीटर जो होता है हमारा विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए यूज होता है। टैक्योमीटर जो होता है हमारा एरोप्लेन या नाव मोटर में मतलब कि हम नेविगेशन में हमारा स्पीड नापने के लिए होता है। और पायरोमीटर हमारा हाई टेम्परेचर मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें मतलब सारे क्वेश्चन, इसका राइट आंसर इसमें नहीं है शायद, इसलिए इसका वो कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक गर्दा निकाल देता है। अपमार्जक जल की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर है कि हमारा जो अपमार्जक होता है मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक गर्दा तो निकाल देता है, लेकिन अपमार्जक जो होता है जल पृष्ठ तनाव को बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है। तो इसलिए राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 कौन किसके लिए उपयोगी होता है ये है। तो शुष्क बर्फ हमारा होता है, जो शुष्क ड्राई आइस जो बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम। उसके बाद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। और तो इसमें हमारा 3 पहले का मतलब सी आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो ड्राई आइस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जिन थेरेपी जो होगा रक्त रोगों का उपचार होगा। क्रायोनिक्स जो होगा पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। और कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। पैरासेक जो इकाई है हमारा दूरी का इकाई होता है। पैरासेक जो मतलब कि पैरासेक जो होता है लाइट के द्वारा 1 साल में ट्रैवल की गई दूरी को ही हम बोलते हैं 1 पैरासेक यूनिट होता है। तो जिसका जो डिस्टेंस होगा सॉरी जो लाइट के द्वारा 1 सेकेंड में ट्रैवल की गई दूरी होती है उसी को हम पैरासेक बोलते हैं। जो जैसे कि लाइट की स्पीड कितनी है 1 सेकेंड में 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो वही हम इसी को हम पैरासेक बोल देते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन जो होता है किसके त्वरित के कारण प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन हम लोग 12th में पढ़े होंगे शायद। इसमें जो हमारा प्रोटॉन होता है उसको हम चार्ज करके सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उसको हम मतलब हाई स्पीड के साथ कर देते हैं। तो ओवरऑल इसका आंसर ये है कि हमारा साइक्लोट्रॉन जो होता है प्रोटॉन वाला होता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा कि अगर तापमान 9 से 3 कर दिया जाए तो पहले तो घटेगा 4 डिग्री तक, फिर 4 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमारा इसमें का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी के द्रव के रूप में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है अल्कोहल का जो द्रव्यमान होता है निम्नलिखित में से मतलब कि कम होता है, निम्न होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट उसका होता है कम होता है। मच्छर के निम्नलिखित में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होगा तो हमारा प्लेग नहीं होगा, बाकी डेंगू, मलेरिया और पित्त ज्वर होगा। अब हम भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित हैं भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र सम्मिलित हैं, जबकि भागवत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो ये है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो हमारा चावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमारा जो ए पांडुरंग थे, जैसा कि हम जानते हैं ए पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के से रिलेटेड थे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से रिलेटेड थे, और राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। ये इनमें गलत है कि ये आदि ब्रह्म समाज से नहीं, ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, जिसमें इसमें प्रार्थना समाज जो स्टार्ट किया गया था वो 1867 में स्टार्ट किया गया था, आर्य समाज 1875 में, और ब्रह्म समाज 1828 में, और रामकृष्ण मिशन 1896 में। निम्नलिखित में से देशी राज्यों में से कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था, मतलब स्टैंड स्टील का? तो ये हमारा है हैदराबाद। राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो इसका राइट आंसर देव और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोड़ों को सम्मिलित, मतलब ये जोड़ा दिया गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो हरिसेन थे तो हर्षचरिता, ये इसके हरिसेन जो थे वो हमारे राजकवि थे किसके? समुद्रगुप्त के, ना कि हर्ष के। और बाकी रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के थे, और भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के थे, और दांडी नरसिंह वर्मन के थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा हर्षेड जो होगा, हर्षेड समुद्रगुप्त के थे। तो जवाबित थे वो कौन से? ये था राज्य का कानून था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी मिलान करना है, तो सूची 1 से सूची 2 को। तो इसमें अकबर जो थे, आईने दहसाला जो स्टार्ट किया गया था, जिसमें मतलब कि कई धर्मों के शायद आते थे, तो ये आईने दहसाला जो था अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मोहम्मद तुगलक जो थे, प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और चहलगिनी आमिर इल्तुतमिश से रिलेटेड थे, और शेरशाह सड़क ए आजम जो जीटी रोड है, तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मामले में शिवाजी के एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसमें क्या है कि जो राज्य शिवाजी थे अपने राज्य के मामले में मंत्री परिषद से सलाह तो लेते थे, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत
विजारत का चरमोत्कर्ष था। तो इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश के टाइम पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया से संबंधित थे। निम्नलिखित में से चतुराई पूर्ण निष्क्रियता नीति की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस जो था वो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ है। काव्य शैली में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो ये काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना मिलता है वो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो इसमें अरिकामेडू, जबकि इसके लेखक हमें अभी तक पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है कि इस बुक के लेखक कौन थे, कोई अननोन व्यक्ति हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली में बनवाया गया है? तो इसका राइट आंसर है नागर शैली में। भुवनेश्वर और पुरी की मंदिर कहाँ है? ये तो उड़ीसा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और ये सही है, धन प्राप्ति के लिए उसने दक्षिण का अभियान किया था। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये गलत है, वो कब्जे में नहीं, बस वहाँ से लूटना चाहता था जो भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जियाउद्दीन बरौनी जो थे, तारिक फिरोज शाही इनके द्वारा किया गया था, और तारिक फिरोज शाही और हसन निजामी जो थे ताजुल मसीर, हसन निजामी ताजुल मसीर, और मिन्हाजुस्सिराज तबकात नासरी, याहत बिन अहमद सरहिंद। तो ये तारिक मुबारक शाही, फिर से हम बता रहे हैं, जियाउद्दीन बरौनी, तारिक फिरोज शाही, बरनी जो हैं वो फिरोज शाही, तारिक फिरोज शाही, हसन निजामी ताजुल मसीर, मिन्हाजुस्सिराज तबकात नासरी जो हैं सिराज हैं, और निज़ामी मासीर हैं, और फिर बरनी फिरोज शाही, यहाया बिन अहमद सरहिंदी, तारिक मुबारक शाही। ये 4 बुक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, और ये सही है हमारा। 1750 तक मराठा जो था पेशवा की अध्यक्षता में परिसंघ बन गया था। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए है, मतलब कि इसका दोनों सही है और उसका व्याख्या भी सही है। ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे रहकर दफनाते थे, जिसका जो पोजीशन रहता था उत्तर से दक्षिण की ओर रहता था। इसका राइट आंसर ये, उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो किसके लिए फेमस था? नहरों का निर्माण कराने के लिए। और बलबन जो था, बलबन त्यौहार जो लाया था, नौरोज त्यौहार, उसी के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। अलाउद्दीन क्या था? दीवाने रियासत, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। जहांगीर जो था वो हमारा, जहांगीर किससे रिलेटेड था? थॉमस रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरोपीय शक्ति भारतीय व्यापार में
समय समय पर प्रवेश करें। तो इसका सीक्वेंस क्या था, तो इसको हम याद करते हैं PDAF। PDAF तो PDAF मतलब पुर्तगाली पहले आए थे, फिर हमारे डच आए थे, फिर हमारा अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली आए थे 1998 में, और फिर डच आए थे 1596 में, और अंग्रेज आए थे 1600 में, और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद वेद पर आधारित है। तो इसमें सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। वासुदेव कृष्णा की सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी, तो ये भगवतों ने आरंभ की थी, कृष्ण जी की वासुदेव कृष्ण की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। बाकी जो 3 लोग हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे, ये लोग उपस्थित थे। लाल बाल पाल का त्रिगुट कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ। मतलब जो लाल बाल पाल जो थे गर्म दल के, तो उनमें कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो उसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय, मतलब लाल हुए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा समाचार पत्र है और संपादक हैं। तो समाचार पत्र जो है हिंदू किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया था हिंदू। और सुधारक हमारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया था। दादा भाई नौरोजी बंगाली जो था, बंगाली हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया था। फिर से हम याद करते हैं, हिंदू जो था सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया था। सुधारक जो था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जो भी इंग्लिश में लगभग बुक जो आएंगे तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही स्टार्ट हो गए हैं, मतलब लगभग, ये पूरा सत्य नहीं है। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल में टाइटल है, तो बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की थी, तो इसका राइट आंसर है अध्यादेश जारी करने का, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 दिया है, सूची 2, इन दोनों को मिलाना है। तो अगस्त घोषणा जो है हमारा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो था वो लिनलिथगो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगस्त संकल्प जो था वो गांधी जी के द्वारा मतलब गांधी जी उसमें से रिलेटेड है, और अगस्त संकल्प जो है गांधी जी से रिलेटेड है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है। फिर से अगस्त घोषणा जो हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से रिलेटेड है, और अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो, और संकल्प महात्मा गांधी लेंगे, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आगा खां थे। मुस्लिम लीग के हैं प्रथम अध्यक्ष आगा खां है, जबकि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये हमारा बाल गंगाधर तिलक थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, जबकि और राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्ष थे। फिर जब दूसरी बार चुने गए तो दूसरी बार भी चुने गए, लेकिन तो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया बने, और इसी तरह इसलिए मतभेद हो गया। फिर वो त्यागपत्र दे करके सुभाष चंद्र बोस चले गए, और जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसमें पीछे का एक क्वेश्चन छूट गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो इसका राइट आंसर है मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये तो करते हैं, लेकिन तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम हाईकोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये किसी भी वकालत में इनको करने की कोई भी किसी भी कोर्ट में इनको वकालत करने की इजाज़त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सचिव सीधे नियंत्रण होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान को मौलिक लक्षण का सिद्धांत दिया है? तो मौलिक लक्षण का केशवानंद भारती केस में, मतलब केशवानंद बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था के स्थापित करने और संचालित करने से प्रदान होती की? तो इसका राइट आंसर है हमारा आर्टिकल 30 संरक्षण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर आर्टिकल 30। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे संबंधित होती है? तो ये संयुक्त बैठक हमारा किसी साधारण बिल पे हो सकती है, मतलब साधारण विधेयक पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान के उल्लेख हैं? तो हमारा 371 में हमारा अलग अलग राज्यों के लिए मतलब कि विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में हमारा बैंकिंग हो गया, जनगणना हो गया, बीमा हो गया, इसका तो है, लेकिन गैस के लिए कोई उल्लेख नहीं था उस टाइम, इस टाइम नहीं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है मतलब कि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा, मतलब कि हमारे जैसे पहले चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है? तो इसमें बृहत होने का कई कारण हैं, जिसमें इसमें जो है मेन का इसमें है कि इसमें संघ और राज्यों के लिए दोनों सरकारों का संविधान है, एक कारण ये हो गया। बाकी दूसरे जो कारण है ये भौगोलिक, मतलब बहुत बड़ा है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग हैं, तो सबके लिए अलग अलग टाइप के, मतलब लिखने में ज़्यादा और बहुत डिटेल लिखा गया है और कई देशों से ले करके संग्रह किया गया है, तो मतलब कि ऑल इन वन है, इसलिए भी बड़ा है एक तरह से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम मिलाना है, तो कहाँ पे कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो हैं वो 42 सीट हैं, ये राइट है। असम में हमारा 14 सीट हैं, ये भी राइट है। पंजाब में 13 हैं, ये भी। पश्चिम बंगाल में 42 हैं, असम में 14 हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो सही है। राज्यपाल जो होता है वो हमारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये राइट हो गया। दूसरा है हमारा कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है कि हमारा एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद रहित रहता है, ये भी सही है कि 5 वर्ष तक वो मतलब कि टिका रहेगा। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं?
तो ये हमारा उच्च न्यायालय का परमादेश मतलब रिट्स जो होते हैं, तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार इन सब में आते हैं, मतलब ये इसके उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा की अनुसूचित जनजाति को सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल्स मतलब कि अनुसूचित जनजाति हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो हमारा राज्य सूची में हमारा विद्युत का उल्लेख किया गया है, जबकि रेलवे, पुलिस, शिक्षा और वन ये हमारे जो होते हैं सेंट्रल से रिलेटेड होते हैं, और इसमें विद्युत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? तो 19 में हमारा 14 में हमारा इक्वलिटी का है, 19 में हमारा मतलब कि हमारे अभिव्यक्तता की है, 21 जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए सही है। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो सदर ए रियासत का नाम बदल के 1967 में बदल करके इसको राज्यपाल कर दिया गया 1967 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? इसका राइट आंसर है विचार एवं अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा कल्याणकारी राज्य होने का संविधान की प्रस्तावना में मिलता है और राज्य के नीति DPSP में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी दोनों। अब हम अर्थव्यवस्था से पूछेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जो हमारे परमानेंट क्वेश्चन है, ये उस टाइम के लिए हैं, तो इससे रिलेटेड नहीं क्वेश्चन करेंगे। हम सीधे भूगोल पे आते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष के रूप में सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की धरातल से प्राप्त करता है, ये सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा को लंबी तरंगों में परिवर्तित हो, दोनों सही है, इसका राइट आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य दिया है और उनके पर्यटक केंद्र दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर का पर्यटक केंद्र जो है गुलमर्ग है, गुलमर्ग हो गया, और हिमाचल प्रदेश का जो है कसैली, गुजरात का जो है उडवाड़ा, और उडवारा और तमिलनाडु का पॉइंटेड कैलीमोर। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका राइट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, 2 देशों की सूची दी गई है, उसकी राजधानी मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। विश्व में लोहे अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन कौन से हैं? तो ये तो हमारा सबसे पहले पे चाइना है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, नहीं सॉरी रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, लेकिन शायद इस टाइम चाइना पहले पे हो गया, कंफर्म नहीं है। ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो ऋतु प्रवास जो होते हैं वो हमारे भूटिया जनजाति जो होते हैं वो किया करते हैं, ऋतु प्रवास भूटिया जनजाति किया करते हैं।
वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड केरल में है, वेम्बनाड केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हमारा चेन्नई जो है भारत के सबसे चेन्नई इसमें गलत है। तो जो भारत का सबसे गहरा पत्तन है वो विशाखापट्टनम है, जबकि चेन्नई नहीं है। और कोचिन जो है वो प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है हमारा भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कंडाला ज्वारी पत्तन है। तो इसमें हमारे ये तीनों तो सही हैं, चेन्नई वाला नहीं सही है। चेन्नई की जगह हमारा विशाखापट्टनम होगा। बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुंडा त्रिभुज जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। तो ये कोलकाता में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित होती है। तो ये समताप मंडल में होती है। बॉक्साइड अयस्क है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, और जो होता है एल्युमिनियम का वो बॉक्साइड होता है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह जो है वो हमारा शुक्र है, निकटतम दूरी पर शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री होता है। शहर का आर्द्रतम स्थल है तो ये मानसीराम होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय घटना उस टाइम के लिए था, इस टाइम के लिए कुछ और रहेगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं विविध में। कामराज योजना का उद्देश्य था। अच्छा, ये भी एक तरह से नहीं, बस ख़त्म हो गया। थैंक यू।